नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीजे साइंस क्लासेज में। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के लिए देखो, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की पढ़ेंगे अपन। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत अपघटन, फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हों, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में आपको सिर्फ संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और संयोजन इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक के रूप में भाग लेते हैं, दो या दो से अधिक तत्व भाग लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व A और एक तत्व B, ये दोनों तत्व किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को कहेंगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का जैसे यदि बुझा हुआ चूना लें, और बुझे हुए चूने का जो सूत्र है CaO है, और इसको जैसे ही हम जल में डालेंगे H2O, तो हमें चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस में ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो बुझा हुआ चूना है, इसको अगर हम जल में डालें तो जल में डालते ही ये ऊष्मा मुक्त करेगा, और ऊष्मा मुक्त करने के साथ में जो एकल उत्पाद बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ में ये अभिक्रिया ऊष्मा भी उत्सर्जित करेगी। ऐसे ही अगर मैं मेथेन CH4 का दहन करूं, तो इसमें जो अभिक्रिया संपन्न होगी CO2 प्लस H2O प्लस में आपके ऊष्मा हमें उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर भी जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें भी आपको जो उत्पाद प्राप्त होगा उसके साथ साथ में क्या प्राप्त होगी? ऊष्मा। अब देखते हैं, जैसे मान लेते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बुझा हुआ चूना होता है, सॉरी चूने का पानी होता है, और चूने के पानी का उपयोग हम चूने का जो पानी होता है उसका उपयोग हम दीवारों पर पुताई के रूप में करते हैं या सफेदी के रूप में करते हैं। और जैसे ही हम इस पर CaOH का होल ट्वाइस दीवारों पर इसको सफेदी के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, तो ये वातावरणीय CO2 का उपयोग कर या CO2 से जुड़कर 2 से 3 दिन बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेती है। और कैल्शियम कार्बोनेट एक कठोर पदार्थ है, ये संगमरमर का भी सूत्र है।
संगमरमर का भी सूत्र है, और संगमरमर एक चिकना, चमकदार और कठोर पदार्थ होता है। इस प्रकार से अगर जैसे हम दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई करने के साथ साथ में जो दीवारें हैं वो चमकदार और चिकनी हो जाती हैं 2 से 3 दिन के बाद, वो इस प्रकार से होती हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य जो रासायनिक अभिक्रियाएं, जो संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे जल का निर्माण। जल के निर्माण में H2 प्लस O2, H2 और O2 दोनों मिलकर के H2O का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो जल का निर्माण हो रहा है, जल के निर्माण में भी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ऐसे ही अन्य बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक जुड़ करके और उत्पाद का निर्माण करते हो, एकल उत्पाद का निर्माण करते हो, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और इसकी परिभाषा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हों, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास में अभिकारक ए है और एक बी है, दोनों आपस में जुड़ करके और एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं ए बी का, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास में आएगी, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास भुजा हुआ चूना है, इसको जैसे मैं जल में मिलाता हूं तो जल में मिलाने के साथ में ये जो उत्पाद बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया जो होंगी वो ज़्यादातर ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रियाएं या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं ये संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, सभी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। इसके बाद में हम आगे पढ़ाते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हो। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में एक उदाहरण दिया था कि जब हम मीथेन का दहन करते हैं तो मीथेन के दहन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। दहन का शब्द का मतलब होता है जलना। तो मीथेन का जैसे ही हम दहन करते हैं तो दहन करने में CO2 बनेगी, आर्द्रता आएगी और क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। तो इस प्रकार से यहां पर जो अभिक्रिया प्राप्त होगी ऊष्माक्षेपी, एक उदाहरण यह है। दूसरा उदाहरण श्वसन। जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान हमारी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तो जो उत्पाद के रूप में बनेगा CO2 H2O प्लस में ऊष्मा मुक्त होगी। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण, जैसे अगर किसी गड्ढे में खाद बनाएं, कूड़े कचरे को अगर किसी गड्ढे में पटक करके और उसको सड़ाया जाए, कंपोस्ट बनाया जाए, तो जो कंपोस्ट खाद होता है उसमें भी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो अपने दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं
जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, किसके साथ? उत्पाद के साथ में। तो इस प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं जो होंगी वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रियाएं होंगी। और आगे जो अपन रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ेंगे, वियोजन रासायनिक अपक्रिया, इसके बाद में वियोजन रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, जिसे हम कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।